हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अभी तक हमने 53 प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 54। 53 हमारा कंप्लीट है, आज का है हमारा 54। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन से रिलेटेड आज मैंने क्वेश्चन लाया, लगभग 50 क्वेश्चन है। तो आप सब सपोर्ट कीजिए, तो आगे जाके मैं और 100 क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगी। हालांकि मैंने इससे पहले का जितने भी प्रैक्टिस सेट दे रखा है वो सारे 100, 125, 200 ऐसे ही क्वेश्चन है। और क्विक रिवीजन टाइप के वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, कुछ क्लासेस भी डाल रखे हैं। आप उन सारे ही प्रैक्टिस सेट एवं क्लासेस एवं क्विक रिवीजन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ मेरे सारे ही वीडियो सीरियल बाई सीरियल है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि योग्यता किस प्रकार का साधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन है, मानवीय संसाधन है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योग्यता को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? एबिलिटी बोलते हैं। योग्यता को हम एबिलिटी बोलते हैं। और योग्यता व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, व्यक्तिगत का होता है व्यक्ति की अपनी, और ये होता है मानवीय। तो मानवीय और व्यक्तिगत दोनों सेम ही है। तो योग्यता मानवीय एवं व्यक्तिगत दोनों ही है। योग्यता मानव एवं व्यक्तिगत दोनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योग्यता व्यक्तिगत एवं मानवीय दोनों ही संसाधन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम इकोनॉमिक्स सेमिनार में सन 1961 में इंडियाना में फ्रेंच लीग में आयोजित में साधनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो होम इकोनॉमिक्स सेमिनार सन 1961 में हुआ था। सबसे पहले ये एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है कि इंडियाना में फ्रेंच लीग में ये आयोजित हुआ था और इसमें साधनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 वो कौन कौन से हैं? तो पहले हो जाएंगे सामाजिक साधन। पहले हो जाएगा सामाजिक साधन, ये पहला है। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत साधन। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत साधन एवं तीसरा हो जाएगा तकनीकी साधन। तीसरा हो जाएगा तकनीकी साधन। तो होम इकोनॉमिक सेमिनार सन 1961 में इंडियाना फ्रेंच लीग में आयोजित हुआ था एंड इसमें साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। वो 3 कौन कौन से, ये भी मैंने आपको बता दिया। सामाजिक साधन, व्यक्तिगत साधन एवं तकनीकी साधन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमानवीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है अमानवीय साधन कौन से हैं। तो रुचि, कौशल, उद्यान एवं योग्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमानवीय साधन कौन से हैं। अमानवीय साधन जो कि मानव के अंदर निहित नहीं होते। तो रुचि मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये मानव के अंदर होते हैं। कौशल भी मानव के अंदर आते हैं एवं योग्यता भी मानव के अंदर आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय साधन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है मानवीय साधन का भाग नहीं है। तो ज्ञान, योग्यता, यातायात सुविधा एवं समय। तो मानवीय साधन का भाग कौन सा नहीं है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात सुविधाएं। ये मानव के अंतर्निहित नहीं है, इसलिए मानवीय साधन नहीं है।
ज्ञान एवं योग्यता मानवीय संसाधन है। समय को भी मानवीय और अमानवीय दोनों में काउंट किया जाता है। समय को ग्रास एवं कैंडल ने अमानवीय साधन माना है एवं निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय साधन माना है एवं ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय साधन माना है, इसलिए समय को हम मानवीय साधन में भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि साधनों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साधनों की विशेषता है तो क्या है? सभी साधन सीमित होते हैं, गुणात्मक सीमितता होती है, समस्त साधन उपयोगी होते हैं या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे की पॉइंट को पकड़ेंगे। साधनों की विशेषता है, इसमें पूछ रहा है साधनों की विशेषता है। यहाँ पे सभी साधन सीमित होते हैं, ये भी सही है। अगर असीमित लगा देता तो गलत हो जाता। गुणात्मक सीमितता होती है, तो इसको भी गुणात्मक होती है। और समस्त साधन उपयोगी होते हैं, ये इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ हो जाएंगे इनमें से सभी। साधनों की विशेषता ये सारे ही हैं। सभी साधन सीमित होते हैं, गुणात्मक सीमितता होती है एवं समस्त साधन उपयोगी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक एंड एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधनों के उपयोग के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयोग के उद्देश्य है तो लक्ष्यों की प्राप्ति करना, मितव्ययिता, संतुष्टि की इच्छा एवं उपरोक्त सभी। तो सभी साधनों के उपयोग के उद्देश्य हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना है, मितव्ययिता भी होता है और संतुष्टि की इच्छा भी होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साधनों के उपयोग के सिद्धांत का प्रथम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो साधनों को उपयोग के सिद्धांत का प्रथम चरण यहाँ पे पूछ रहा है। तो लक्ष्य निर्धारित करना, योजना बनाना, निरीक्षण करना या फिर समायोजन करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य निर्धारित करना। साधनों के उपयोग के सिद्धांत का प्रथम चरण लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाला कारक है। तो परिवार का समाज में स्तर, पारिवारिक जीवन चक्र, व्यवसाय एवं पारिवारिक आय या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परिवार का समाज में स्तर, पारिवारिक जीवन चक्र एवं व्यवसाय एवं पारिवारिक आय, ये तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पारिवारिक साधनों के सदुपयोग में वृद्धि किया जा सकता है। पारिवारिक साधनों के सदुपयोग में वृद्धि किया जा सकता है तो वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी द्वारा, साधनों की उपयोगिता में रुचियों का विस्तार करके, विकल्पों का साधनों के साथ संतुलन एवं उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक साधनों के सदुपयोग में वृद्धि, पारिवारिक साधनों के सदुपयोग में वृद्धि किया जा सकता है तो वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी द्वारा, साधनों की उपयोगिता में रुचियों का विस्तार करके, विकल्पों का साधन के साथ संतुलन एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पारिवारिक साधनों के सदुपयोग में वृद्धि किया जा सकता है वैकल्पिक प्रयोग के जानकारी द्वारा, साधनों की उपयोगिता एवं रुचियों का विस्तार करके एवं विकल्पों को साधनों के साथ संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि सामुदायिक साधनों का प्रबंधन किया जा सकता है।
तो उचित ज्ञान के द्वारा, आवश्यकता अनुसार प्रयोग द्वारा, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध किया जा सकता है उचित ज्ञान के द्वारा एवं आवश्यकता अनुसार प्रयोग द्वारा। दोनों ही ऑप्शन पॉजिटिव में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि किसी भी पारिवारिक क्रिया को संपादित करने हेतु आवश्यक है तो समय, धन, शक्ति या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है तो किसी भी पारिवारिक क्रिया को संपादित करने हेतु आवश्यक होता है तो क्या समय, धन, शक्ति। तो ये तीनों ही होता है, समय भी, धन भी और शक्ति भी, ये तीनों होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। तो भौतिक साधन है, रासायनिक साधन है, आर्थिक साधन है एवं मानवीय साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे देख रखे हैं, क्योंकि अभी तक हमने 53 प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, तो एम तो लगाया नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन होंगे ही। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सारे ही प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं मैच करते होंगे। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है उन सारे ही प्रैक्टिस सेट को जाकर ज़रूर देखें, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा साधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन समाप्त हो जाने पर पुनः लौटाया नहीं जा सकता है। तो वो है समय, धन, शक्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कौन सा ऐसा साधन है जो समाप्त हो जाने पर पुनः लौटाया नहीं जा सकता है। समय, धन, शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देना आप सबके लिए काफ़ी इजी होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय। अगर जनवरी 2022 निकल गया है तो हम जनवरी 2022 को दोबारा नहीं ला सकते, ठीक वही है समझने के लिए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ईंधन बचाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग उपयोगी है। तो गैस, विद्युत ऊर्जा, सोलर कुकर या फिर चूल्हा। क्वेश्चन नंबर 40 है तो ईंधन बचाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका प्रयोग करना चाहिए ईंधन बचाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलर कुकर का। ईंधन बचाने हेतु हमें सोलर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि विनिमय अर्थव्यवस्था में डैश के बदले वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो ज्ञान, रुचि, धन एवं वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि विनिमय अर्थव्यवस्था में डैश के बदले वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन। ऑप्शन नंबर सी, धन। ऑप्शन सी सही होगा, धन। विनिमय अर्थव्यवस्था में धन के बदले वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो आज के थे ये हमारे 50 क्वेश्चन संसाधन से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पिछले जो भी 53 प्रैक्टिस सेट है उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे और टीजीटी लेवल टीजीटी के एग्ज़ाम में जैसे 125 क्वेश्चन आते हैं वैसे भी मैंने डाल रखा है। तो होम साइंस अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, वीडियो हैं, क्लासेस हैं, क्विक रिवीजन है, सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।